हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वेल गुड। एक क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 1 मंथ में होते हैं क्या? तो देखिए, प्रैक्टिकल की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती जो इग्नू की तरफ से आपको दी जाए। ना इग्नू की तरफ से आपको कोई अपडेट दिया जाता है कि आपके प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं और आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए आ जाओ। ठीक है, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आपको नहीं दिया जाता। वो जो अपडेट है या नोटिफिकेशन है वो सिर्फ स्टडी सेंटर से आपको मिलता है। स्टडी सेंटर से आपको पता चलता है कि प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं या प्रैक्टिकल किस किस तारीख में होंगे। ये सिर्फ काउंसलर डिसाइड करता है कि प्रैक्टिकल कब होना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में हो सकता है, तब हो सकता है, मतलब अब आपको मान के चलो, जैसे आपकी क्लास में लगभग 50 से 100 बच्चे हैं तो 100 में से 75 कह देते हैं कि मैम इस डेट को प्रैक्टिकल मत रखो, दूसरी डेट को रख लो। तो क्या है, डेट चेंज भी हो जाती है प्रैक्टिकल की, ऐसा नहीं है। तो बस वही है कि प्रैक्टिकल की कोई मतलब वो डेट नहीं होती कि जो इग्नू की तरफ से आपको मिले। जो प्रैक्टिकल की डेट होती है वो प्रॉपरली काउंसलर के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जो काउंसलर डिसाइड करेगा वही डेट रखी जाती है। दूसरा, आपने पूछा कि एक ही मंथ में हो जाते हैं क्या प्रैक्टिकल? तो देखिए, एक ही मंथ में प्रैक्टिकल अ, हो भी सकता है और नहीं भी, वो भी काउंसलर के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो काउंसलर है वो 2 प्रैक्टिकल, जैसे फर्स्ट ईयर में 4 प्रैक्टिकल होने हैं, तो 2 प्रैक्टिकल उसने मई में ले लिए और 2 प्रैक्टिकल जून में ले लिए। तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब हर चीज़ क्या है, प्रॉपरली काउंसलर के ऊपर डिपेंड है। प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग अगर कुछ भी मतलब हो तो प्रैक्टिकल की सारी बात जो निर्भर करती है वो काउंसलर के ऊपर करती है और स्टूडेंट्स के ऊपर भी करती है। अगर मान के चलो काउंसलर ने एक डेट दी है आपको और आप चाहते हो कि वो चेंज हो, तो आप जो आपके साथ में स्टूडेंट्स हैं, आप उनको बोल सकते हो, उनके साथ मिलके आपकी जो डेट है वो चेंज हो सकती है, उसको आप चेंज कर सकते हो। बाकी एक ही महीने में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक पूरा महीना तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वैसे भी नहीं चलते हैं। लगभग मान के चलिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 4 मई जून में, 4 एक साल में और 3 दूसरे साल में होंगे। ठीक है? मतलब पहले साल आपको 4 देने पड़ेंगे, दूसरे साल आपको 3 देने पड़ेंगे। मतलब प्रैक्टिकल के लिए आपकी अगर छुट्टियाँ लगाई जाएँ तो टोटल 7 छुट्टियाँ आपको करनी पड़ेंगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि काउंसलर एक दिन में 2 प्रैक्टिकल भी ले लेता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 7 दिन से भी कम मतलब में आपका प्रैक्टिकल हो जाए। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 दिन की छुट्टी आपको लेनी पड़ती है। ठीक है? अगर आप 7 दिन की ले लेते हो तो फाइनल प्रैक्टिकल को हो गया। अगर 1-2 क्लासेस आप प्रैक्टिकल काउंसलिंग की लगा लेते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है? जो लगानी भी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।